दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जीआईसी प्रवक्ता पुरुष महिला भर्ती 2025 का विज्ञापन आपके सामने आ चुका है। यह विस्तृत विज्ञापन है आज जो कि 12 अगस्त को जारी हुआ है और आपके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी आज 12 अगस्त से प्रारंभ हो चुकी है। राज्य की इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता की भर्ती है जिसके लिए छात्र बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। करीब जो है 4-5 साल बाद ये भर्ती आपको देखने को मिल रही है। तो फ़िलहाल यहाँ पर आपके लिए जो अपडेट ये है कि इस वीडियो में सारी चीज़ें नोटिफिकेशन के अनुसार बारीकी से समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, परीक्षा पैटर्न, फॉर्म भरने से संबंधित सारी जानकारी। ठीक है, तो फिलहाल 12 अगस्त से आप फॉर्म भर सकते हैं इसका और 12 सितंबर आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी। फीस के बाद संशोधन करने की डेट 19 सितंबर तक रहेगी। अगर आप ये विज्ञापन डाउनलोड करना चाहें, इसका फॉर्म भरना चाहें जीआईसी प्रवक्ता का, तो आपको जो है इस वेबसाइट पर आ जाना है governmentjobcenter.com। जैसे यहाँ पर आएंगे तो नीचे देखिए आपको यहाँ पर फॉर्म के लिंक मिल जाएंगे। एक लिंक यहीं पर आपको मिल जाएगा, देखिए सबसे पहले रेड कलर से जीआईसी लेक्चरर के लिए। इसके बाद दूसरा लिंक यहाँ पर लेटेस्ट जॉब के सेक्शन के अंदर यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसका फॉर्म भी भर सकते हैं। बाकी ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अब देखिए, इसका फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपके पास OTR होना ज़रूरी है। आपने LT गेट भर्ती में या किसी अन्य भी भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग में अगर OTR किया है तो वही वो आपका OTR चल जाएगा। OTR के बिना फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब यहाँ पर जो आपकी फ़ीस है वो कितनी लगेगी, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फ़ीस 100 रुपये है और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, इन टोटल 125 रुपये पे करना होगा। SC ST छात्रों के लिए 65 रुपये, दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये, भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये। महिलाओं को अपनी कैटेगरी के अनुसार फ़ीस पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसके फॉर्म में जो विषय आए वो कौन कौन से आए हैं तो उसका मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दे रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पर जो है मैं आपको सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी भी बता रहा हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, प्रवक्ता पुरुष महिला के लिए समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, इन इतने विषयों के लिए बताया गया है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी कॉलेज से आपने जो है अगर मास्टर डिग्री किया हुआ है यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है संबंधित विषय के साथ और साथ में बीएड किया हुआ है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बीएड कंपलसरी कर दिया गया है इस भर्ती के लिए। कुछ विषयों में बीएड कंपलसरी नहीं है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए, दूसरा यहाँ पर इतिहास के लिए बोला गया है। आपका जो है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। जीव विज्ञान के लिए बोला गया है कि जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ में बीएड आपका होना चाहिए। हिंदी के लिए बोला गया है कि ध्यान समझिएगा, हिंदी विषय से आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए और संस्कृत के साथ में जो है आपका स्नातक होना चाहिए, यानी संस्कृत के साथ स्नातक और मास्टर डिग्री में हिंदी होना चाहिए। उर्दू के लिए बोला गया है कि उर्दू विषय में आपका परास्नातक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। संस्कृत के लिए बोला गया संस्कृत विषय में आपके पास स्नातकोत्तर होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ क्वालिफ़िकेशंस और हैं, वो भी देखिए आप। तो फिलहाल अभी इतने पदों का ही नोटिफिकेशन आया हुआ है। कुछ पद अभी रोक लिए गए, जैसे कला की वैकेंसी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया गया है। बाकी कुछ पद यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कि दृष्टिबाधित छात्रों के लिए अलग से वैकेंसी है। कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो कि दृष्टिबाधित कॉलेज होते हैं, उनमें सिर्फ दृष्टिबाधित छात्रों का ही या जो दिव्यांग छात्र होते हैं उनका ही एडमिशन होता है, तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर अलग से दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको वैकेंसी बता देता हूँ कि कितने कितने पदों पर वैकेंसी है। उससे पहले यहाँ पर आप एज लिमिट देख लीजिए। 1 जुलाई 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। न्यूनतम एज 21 वर्ष है, अधिकतम एज 40 वर्ष है। यानी कि आपकी जो जन्म तिथि है वो 2 जुलाई 1985 से
1 जुलाई 2004 के बीच की होनी चाहिए। इसके आगे पीछे तो फॉर्म आप नहीं भर पाओगे, ठीक है। बाकी रिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए यहाँ पर अलग से छूट दी गई है। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि ऐसे छात्र जो कि यहाँ पर ध्यान से देखिए SC ST के अंतर्गत आते हैं, उनको 5 साल की छूट मिलेगी और OBC के छात्रों के लिए 3 साल की छूट मिलेगी। एक चीज़ यहाँ पर आपको और बता दूँ, ऐसे टीचर्स जो कि प्राइमरी टीचर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, या माध्यमिक में GIC टीचर हैं, या फिर एडेड में TGT पॉजिटिव टीचर्स हैं, अगर वो लोग यहाँ पर जाएंगे तो उनको भी ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। लेकिन कंडीशन यही है कि यहाँ पर जो है सरकारी उत्तर प्रदेश में टीचर होना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश के दिव्यांग छात्र हैं उनको एज में जो है 15 साल की कुल मिलाकर के छूट मिलेगी, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब मैं ले चलता हूँ आपको नीचे की तरफ और इससे जो वैकेंसी है उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ कि कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पर बताई गई है। तो आई थिंक सबसे लास्ट में होगा, हाँ यहाँ पर देखिए आपकी वैकेंसी यहाँ दी गई है। तो प्रवक्ता महिला की दी गई है, पहले प्रवक्ता पुरुष देखिए आप। तो प्रवक्ता पुरुष में यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में कुल मिला के 100 पद हैं, अर्थशास्त्र में 41 पद हैं, इतिहास में 41 हैं, उर्दू में 27 हैं, गणित में 94 है, भौतिक विज्ञान में 86 हैं, रसायन विज्ञान में 85 हैं, जीव विज्ञान में 73 हैं, भूगोल में 38 हैं, संस्कृत में 36 हैं, नागरिक शास्त्र में 51 है, समाज शास्त्र में 23 हैं, हिंदी में 82 हैं। कुल मिलाकर के 777 पद पुरुष छात्रों के लिए यहाँ पर हैं, ठीक है। अब महिलाओं के लिए देखिए पदों की संख्या कितनी है। तो अंग्रेजी में 84, अर्थशास्त्र 36, इतिहास 34, उर्दू 13, गणित 28, भौतिक विज्ञान 104, रसायन विज्ञान 62, जीव विज्ञान 73, भूगोल 26। इसके बाद संस्कृत 56, नागरिक शास्त्र 54, समाज शास्त्र 44, हिंदी 80, 694 पद महिलाओं के लिए है, ठीक है। बाकी दिव्यांगों के लिए जो रिजर्वेशन कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको विषयवार सामने दी जाएगी। इसके बाद कुछ ऐसे भी अब मैंने बताया था कॉलेज हैं जो कि स्पेशली दिव्यांगों के लिए, उनमें पदों का विवरण यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। तो ये आप टेबल से यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको परीक्षा पैटर्न बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए GIC प्रवक्ता भर्ती का परीक्षा पैटर्न इस तरीके से रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। प्रारंभिक परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। इस परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा में एक ही पेपर आपका होना है, ठीक। बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 प्रश्न रहेंगे। इसमें 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से रहेंगे और 40 प्रश्न आपके GS के रहेंगे। कुल मिलाकर के 300 नंबर का आपका प्रारंभिक परीक्षा का पेपर होगा जो कि 2 घंटे का होगा, ठीक है। सिलेबस GS का वही रहेगा जो कि लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियों में रहता है। इसके बाद अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा आपकी डिस्क्रिप्टिव होगी, सब्जेक्टिव पेपर आपका होगा। 2 प्रश्न होंगे आपका। पहला प्रश्न आपका जो है सामान्य हिंदी और निबंध का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। दूसरा आपका प्रश्न होगा वैकल्पिक पेपर होगा, 3 घंटे का समय रहेगा और 300 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर के मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो 400 नंबर का आपका यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम होगा। अब मेंस एग्ज़ाम में कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या पूछा जाएगा, निबंध में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पर सामान्य हिंदी और निबंध का आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। सामान्य हिंदी 50 नंबर की और निबंध 50 नंबर का, ठीक है। तो निबंध के ये टॉपिक बताए गए हैं। इन टॉपिक में से कोई एक निबंध आपको लिखना होगा 1000 शब्द का कम से कम। हिंदी में आपको अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ग्रामर ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सिलेबस आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इसके बाद जो वैकल्पिक सब्जेक्ट रहेंगे, वैकल्पिक सब्जेक्ट का जो पेपर होगा उसमें आप देखिए 3 प्रकार के प्रश्न होंगे, जिसमें से खंड आ में 5 प्रश्न होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, मतलब समान उत्तरीय प्रश्न होंगे। इनके लिए एक क्वेश्चन के लिए 250 शब्द सीमा निर्धारित की गई है। प्रत्येक प्रश्न जो आपका 25 नंबर का होगा। इसमें जो खंड बा होगा वो 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, इसका उत्तर 150 शब्द में देना होगा, 15 नंबर का ये क्वेश्चन होगा एक। और खंड सा में अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 10 और प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर के आपका जो सेकंड पेपर होना है वो 300 नंबर का आपका सेकंड पेपर होना है, जो कि आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। बाकी सभी सब्जेक्ट का डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए तो अपने विषय का सिलेबस यहाँ से आप पढ़ सकते हैं।
अब आवेदन फॉर्म भरने के लिए लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। यहीं पर आपको जो है आवेदन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। ये वेबसाइट दी गई है, जो वेबसाइट मैंने स्टार्टिंग में बताई थी उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जितनी भी वैकेंसी आई हुई है इन सभी वैकेंसीज में बीएड कंपलसरी है। कुछ पदों पर कुछ विषयों का नोटिफिकेशन रोक लिया गया है अभी, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन बाद में आएगा। तो जैसे नोटिफिकेशन आता है तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। फिलहाल जितने विषयों का यहाँ पर अभी फॉर्म आया हुआ है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।